बहुत गलत है, आपको ये काम नहीं करना हम चाहिए। इसके लिए सॉरी बोलते हैं। ना सॉरी का कोई मतलब ही नहीं। जनरेटर कार चालू कर दी है, अब तक लोकोमोटिव नहीं लगा है। ये देखो, ये है भाई साहब वो शानदार कर्व। कोई एक्सीडेंट हो गया है पटरी पे ही। WAP 5 लोकोमोटिव लगा हुआ है हावड़ा शेड का। हो गया एक और ओवरटेक। और चेन पुलिंग जो है ना अपने ही कोच से हुई है। 9 वगैरह पे आप कॉल करते हैं, आप चेन पुलिंग करना ठीक थोड़ी ना है। इस चीज के ऊपर इन्होंने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन नंबर 13,240 कोटा पटना एक्सप्रेस, जो कि राजस्थान के कोटा को बिहार के पटना से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1240 किलोमीटर कवर करती है 25 घंटे 20 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 49 किलोमीटर पर आवर। और आज इस कोटा पटना एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं कोटा से पटना। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी शाम का बज रहा है 5:39 और कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस आ गई है। WAP 7 लोकोमोटिव लगा है भिलाई शेड का। आज इस कोटा पटना एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। इसके सेकंड AC में कोच है अपना A1। ये इंटीरियर अभी साफ सफाई तो सही है। सीट नंबर है अपना 22, अपर बर्थ मिला है इसमें। आगे देख लो, यहाँ पर 2 ही सीट रहती है, मिडिल बर्थ नहीं रहता सेकंड AC में। अपर बर्थ दे दिया। साइड लोअर वैसे कुछ खाली था बट नहीं मिला, तो अब जर्नी होने वाली है पूरी अपर सीट पे ही। अपने एकदम परफेक्ट समय शाम के 6:10 पे अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस निकल रही है कोटा जंक्शन से। अभी रेलवे स्टेशन अभी देख लो, कोटा जंक्शन पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरी बिल्डिंग बन रही है भाई साहब, शानदार नई। जब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल टाइम्स बता दें तो डेली शाम को 6:10 पे निकलती है कोटा जंक्शन से और अगले दिन शाम को 7:30 पे पहुंचा देती है बिहार के पटना जंक्शन। इतनी सारी लाइंस चेंज करके फिर अभी हम लोग मेन लाइन पे आ रहे हैं। देखो, कोटा जंक्शन से निकलने में इतनी सारी लाइंस चेंज करनी पड़ती हैं ट्रेन को। ये देखो भाई साहब, कितना प्यारा जो है सनसेट हो रहा है अभी। कोटा जंक्शन से निकलते ही एक रिवर क्रॉस करती है ट्रेन। तो अभी फ़िलहाल देख लो, ये जो अपना पूरा कंपार्टमेंट है ना, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। और अभी जब तक कोई पैसेंजर नहीं आ रहा है तब तक आराम से हम नीचे बैठ के जर्नी कर सकते हैं। बाकी ये जो कंपार्टमेंट है मेनली अपना मथुरा से ही भर जाएगा, क्योंकि मथुरा से ही पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे। चार्ट वगैरह हमने ऑनलाइन देख रखा है। तो ये देखो, ये अपनी अपर तो अपनी है, ये लोअर, ये अपर, और ये साइड लोअर साइड अपर सब एकदम खाली। तो ट्रेन ने निकलते ही अभी देखो 128 kmph, मतलब ऑलमोस्ट 130 kmph की स्पीड पकड़ ली है। और अब करने जा रहे हैं इस जर्नी का हम लोग पहला ओवरटेक। बस अभी कोटा से ट्रेन निकली है और पहला ओवरटेक होने वाला है बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस का। तो ट्रेन अभी अपनी चली है और देख लो, इस ट्रेन में भी आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी, टोमेटो सूप है और सभी फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। तो आज मन है इलायची फ्लेवर पीने का, तो इलायची फ्लेवर रेडी करवा रहे हैं। आज अदरक फ्लेवर नहीं है, आज इलायची फ्लेवर पीने का मन हुआ, तो चलो इलायची लिया, अब देखते हैं कैसा है।
बढ़िया एकदम। पानी नहीं डालो ज़्यादा, तब तो भाई बढ़िया लगे। इलायची का एकदम मस्त स्वाद आ रहा है। तो ये देख लो, कोटा जंक्शन से निकलने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंची थी इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि 72 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 मिनट का हॉल्ट यहाँ दिया हुआ है। अभी पहुँचेंगे हम लोग सवाई माधोपुर। 2 मिनट का हॉल्ट यहाँ दिया हुआ है, बट सवाई माधोपुर और इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन कवर ना करते हुए अभी हम लोग कवर करेंगे गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, क्योंकि सवाई माधोपुर वगैरह मतलब कई बारी कवर कर चुके हैं। ऐसे कई स्टेशन से जो कई बारी कवर कर चुके हैं, तो अब आजकल जर्नीज़ में ये सोचते हैं हम कि जो स्टेशन कवर नहीं किए हुए हैं या एक आधी बार किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, तो उसको कवर किया जाए। तो अभी ये गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन है, इसको पहले कवर नहीं किया हुआ है, तो अभी इसको कवर करते हैं। बाकी फिर देखेंगे आगे कौन सा स्टेशन कवर करना है। लेकिन हाँ, हॉल्ट तो काफ़ी है भाई इस ट्रेन के, सारे तो कवर करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। एक 171 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर 3 लाइन अगर मिलती है। एक अपनी ये तो न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन हो गई, कोटा से आ रहे हैं, एक जा रही है मथुरा के लिए, नई दिल्ली के लिए। एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है दौसा के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का हॉल्ट। 4 मिनट बिफोर है, 9 मिनट ट्रेन अपनी यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी अभी जो क्रॉसिंग आपने देखी थी ना, वो थी मुंबई अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस की। जो मुंबई राजधानी मेन है ना, वो तो भाई निकल गई थी, उसकी क्रॉसिंग हम नहीं दिखा पाए आपको। बाकी ये है, इस रेलवे स्टेशन को जो है ना वेस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है और आता है अंडर कोटा रेलवे डिवीजन। बाकी एक चीज़ है कि राजस्थान में जो रेलवे स्टेशन है ना भाई साहब, उनके लुक्स वगैरह एकदम बढ़िया अलग ही हैं। यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म पे जो बिल्डिंग है अपनी रेलवे स्टेशन की, एकदम बढ़िया राजस्थानी स्टाइल में बनाया जाता है, तो मस्त लगता है ये देखने में। अभी भी देखो लगभग 6 मिनट है अपने पास यहाँ पर, स्टॉप रुकेगी गाड़ी अभी यहाँ पे। स्टॉल्स वगैरह हैं इस रेलवे स्टेशन पे, तो कुछ लेना हो तो ले सकते हो। बाकी ट्रेन में तो पेंट्री है ही, तो कोई समस्या है नहीं है। इस ट्रेन में ये सही है कि पूरी 25 घंटे के लगभग की जर्नी है, तो आपको पेंट्री कार का कोच मिलेगा, तो खाने पीने की और सभी चीज़ों की व्यवस्था गाड़ी में ही है। अभी अपनी ट्रेन आई है, उससे जस्ट पहले ही यहाँ पर अच्छी भली बारिश हो गई है, पूरा प्लेटफॉर्म भीगा हुआ है। चलकर कोटा, रतलाम, वडोदरा के रास्ते मुंबई से हो जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय में गंगापुर सिटी निकले हैं और ये देख लो रात के 8:36 पे अभी अपना डिनर आ गया है। ट्रेन की पेंट्री से ही ऑर्डर किया हुआ था, स्टैंडर्ड वेज मील, गर्मा गर्म। पहले तो ये देख लो पराठे हैं और ये है अपनी वेज थाली। चलो पहले ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या सर्व किया गया है। लो भैया, ये तो खिचड़ी हो गई पूरी, दाल है, आलू मटर है, चावल, अचार, और दही नहीं है तो दही की जगह मीठा में लड्डू दिया है, और लड्डू की हाल देख लो पूरी दाल में हो गया है, मीठा नमकीन सब मिक्स हो गया है। तो ऐसा लड्डू देने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब वो दाल में ही पूरा भीग गया। चलो अभी टेस्ट करते हैं आलू मटर पहले। ठीक ठाक ही है आलू मटर का टेस्ट, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं दाल, दाल भी ठीक ही है, मतलब दाल आलू मटर से ज़्यादा बेटर है, तो ठीक ठाक खाना मिल जाएगा आपको इस ट्रेन में। अब लड्डू का टेस्ट देखते हैं, अगर कर पाए पहले चावल वावल निपटाएंगे, अगर थोड़ा ठीक लगा तो लड्डू भी टेस्ट करके फिर आपको बाद में बता देंगे। वैसे ऑर्डर लेने आए थे जब पेंट्री के स्टाफ, तो एक तो थाली बताई थी उन्होंने हमें 150 की, ठीक है, उसमें सैलेड मटर पनीर ये सब था। एक बताई थी 120 की, उसमें इसके अलावा एक मटर पनीर था, और फिर हमने बोला और कम भी है, तब फिर ये वाली थाली बताई। तो एक दो बार थोड़ा जोर दे दोगे ना कि भाई और कम वाली भी है, तो बस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी ये।
तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे बयाना की बात करें तो ये अपने फोर्ट के लिए जाना जाता है, बयाना फोर्ट के लिए, जिसको विजयगढ़ फोर्ट भी नाम से जाना जाता है। बाकी बयाना का प्राचीन समय में अगर बात करें तो नाम पता है आपको क्या था? पहले इसका प्राचीन समय में इसका नाम था श्रीप्रस्थ। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और जैसे कि हमने बोला था ना भाई, राजस्थान में बिल्डिंग्स वगैरह मतलब स्टेशन की मस्त लगती हैं। तो ये देख लो, यहाँ पर भी कलर वगैरह वैसे ही पत्थर लगाया हुआ है, लाइट्स मस्त लगाई हुई है, चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। चलो 2 मिनट का हॉल्ट था, हाल ही सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का। अभी देखो वहाँ पर अंधेरे में कोई ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही थी। बाकी स्पीड देख लो, लगातार 130 के लगभग मेंटेन किए हुए है अभी अपनी ट्रेन। बाकी बाहर तो एकदम अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो लगातार 130। मथुरा जंक्शन पे देख लो भाई साहब, इस गाड़ी के लिए बहुत तगड़ी भीड़ है, पूरा क्राउड ही क्राउड। यहाँ से काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड करने वाले हैं अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस को। अभी तक तो काफ़ी खाली आ रही थी ट्रेन, बट यहाँ से एकदम पैक होने वाली है। तो लगभग 4 घंटे 40 मिनट में 324 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। मथुरा जंक्शन पे वैसे काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी यही है मुंबई नई दिल्ली मेल लाइन, जिससे हम लोग आ रहे हैं मुंबई की साइड से कोटा वाली लाइन से, और एक लाइन चली जाएगी दिल्ली के लिए, यहाँ पर न्यू दिल्ली के लिए एक लाइन चली जाएगी, यहाँ पर आगरा के लिए, और एक लाइन कासगंज के लिए अलग हो जाती है। बाकी अपनी ट्रेन का, अपनी कोटा पट्टा एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में पूरे 25 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन लेती है लोको रिवर्सल। पूरी जर्नी में एक ही बार लोको रिवर्सल होता है, वो होता है यहाँ पर मथुरा जंक्शन पे। और अभी हम लोग लगभग 15 मिनट बिफोर आए हैं, तो 40 मिनट ट्रेन अपनी यहाँ पर रुकने वाली है। चलो थोड़ा पीछे की साइड चलते हैं, दिखाते हैं आपको लोकोमोटिव जो लग के आया था ना अपना कोटा से, उसको यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद घुमा के आगे जाएगा और फिर उसकी होगी कपलिंग। तो अभी देखो जब तक पीछे तक आ पाए, और यहाँ पर अपना जो लोकोमोटिव लगा हुआ था जो कोटा पे हमने आपको दिखाया था, वो निकल गया अपना इल्लू भाई, वो चला गया। चलो भाई साहब, लोकोमोटिव जो है उसको तो डिटैच कर दिया गया है। थोड़ा सा हम लेट हो गए पीछे की साइड जाने में, और बाकी जो पैसेंजर्स थे ना अपने कंपार्टमेंट में, अपने कोच में, वो भी यहाँ से अभी बोर्ड कर चुके हैं। देखते हैं कहाँ तक कैसी क्या क्राउड रहने वाला है इस ट्रेन में। वैसे उतना ज़्यादा क्राउड अभी फ़िलहाल नहीं है इस ट्रेन में, एसी कोचेज़ में जैसा कि एकदम पैक हो। अभी भी कुछ सीटें खाली हैं, बाकी आगे से मैं भी पूरा भर जाए कुछ कह नहीं सकते। चलो आगे की साइड चलते हैं, अब आपको कपलिंग और दिखा देते हैं, अगर सही टाइम पे पहुंच गए तो, क्योंकि काफ़ी पीछे को है अपना कोच, बहुत आगे जाना होगा, पूरी ट्रेन क्रॉस करके जाना होगा। अब समय है काफ़ी, इसलिए हम चल रहे हैं, नहीं तो अगर समय ज़्यादा नहीं होता ना तब नहीं जाते। अभी 40 मिनट है, वैसे ही बोर हो जाएंगे यहाँ खड़े खड़े, क्या करें रात के 10 बजे। चलो ये पीछे की साइड आए हैं, और ये देख लो भाई साहब, अपनी ट्रेन का जनरेटर कार चालू कर दी है। अब तक लोकोमोटिव नहीं लगा है, ताकि एसी वगैरह, लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया चलती रहें। लाइटें तो चल जाती हैं, एसी वगैरह नहीं चल पाता, उसके लिए जनरेटर चालू कर दिया है। कैसा धुआं निकल रहा है इसका। बाकी ये देख लो, अपने लगेज वैन में कुछ स्कूटी वगैरह लोड होके आई थी, वो उतरी हैं, और कुछ स्कूटी वगैरह और लोड कर दी गई हैं। तो जो भी गाड़ी वगैरह जाती है ना, इसी प्रकार से जाती है भाई लगेज वैन में सारी। तो घूम फिर के आगे से ये आ गया अपना इल्लू भाई, मस्त घूम के। अब बस यहाँ पर होगी कपलिंग। ये लो भाई साहब, फाइनली ये हो गई अपनी कपलिंग सक्सेसफुल। चलो अब फटाफट चलते हैं पीछे। टाइम देख लो, रात का 11 बज गया है राइट। सो लगभग 3 मिनट की देरी से अभी अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस निकल रही है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी आगे का रूट हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो अभी मथुरा से निकलना है, उसके बाद रात के लगभग 12 बजे हम लोग पहुँचेंगे आगरा, फिर आगरा से टुंडला वाले रूट पे होते हुए इटावा, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, ये वाले रूट पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो रात भर में ये रूट अभी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलो अभी सोने का टाइम हो गया है, उससे पहले निपटा लेते हैं अपनी बेडिंग कर लेते हैं फटाफट। वैसे यहाँ पर देख लो एकदम सील पैक ये दिया हुआ है पेट्रोल का पैकेट, बट यहाँ फटा हुआ है। ये फटा इस वजह से है क्योंकि यहाँ से जो टॉवल होती है ना वो निकाल ली जाती है,
मतलब सेकंड एसी में तो नहीं निकालनी चाहिए यहाँ तो। एटलीस्ट अभी फ़िलहाल ऐसा कोई पैसेंजर मतलब इतना नहीं आता जो टॉवल वगैरह साथ ले जाए, तो यहाँ से निकाल लिए। अभी बोल देंगे स्टाफ को तो ला के देंगे फिर टॉवल। तो अभी फ़िलहाल अपनी बेडिंग हो गई है कंप्लीट, तो चलो अभी फ़िलहाल सोया जाए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:40। बस थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे हैं, या फिर समझ लो कि रात भर सो ही नहीं पाए हैं ढंग से, क्योंकि आसपास के पैसेंजर भाई साहब कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं ना। एक तो सुबह सुबह से रीले वीले चला रहे हैं, कहीं कुछ चला रहे हैं, तो भाई साहब बिल्कुल समझ लो कि नींद खुल गई। उसके बाद तेज तेज बातें करेंगे, कॉल पे तेज बात करेंगे, यार थोड़ा भी सिविक सेंस नहीं है लोगों में, सही बता रहे हैं। कई बारी जर्नीज़ में ऐसा हो जाता है कि रात भर ढंग से नहीं सो पाते। ऐसे ही आज हुआ, कल भी पूरी रात ढंग से नहीं सो पाए। कोई कॉल पे बात कर रहा है तो कोई रील चला रहा है, कोई खर्राटे ले रहा है। हद हो गई, सही में पूरी रात ऐसे ही निकल गई। चलो अभी सुबह हो गई है, थोड़ी देर पहले अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है लखनऊ चारबाग। लखनऊ निकली है अभी अपनी ट्रेन। नींद नहीं आई सही में, सोचा थोड़ा सा सुबह सो लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, बट सुबह भी नहीं सो पाए। रात भर भी निकली, सुबह भी ऐसी ही निकल गई। जल अभी उठ गए क्योंकि ये लोग लगे हुए थे चै चै पै पै करने के लिए। 816 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन, जिसको कि निहालगढ़ भी कहा जाता है, बट रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका यही नाम है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 40 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी ट्रेन अभी थोड़ी सी डिले चल रही थी, लेकिन इस ट्रेन को भी बहुत ज़्यादा समय दिया हुआ है। अब समझ लो कि पूरी रात चलने का, तो कल शाम को 6 बजे चले थे, अभी हो रहा है लगभग 9 बज रहा है सुबह का। तो लगभग 15 घंटे हो गए हैं कल से अभी चले हुए। तो लगभग 850 किलोमीटर अपन लोग कवर कर चुके हैं, और आज पूरे दिन में अब सिर्फ 400 किलोमीटर कवर करेगी ट्रेन। मतलब यहाँ से एकदम स्लोली चलने वाली है आगे, तभी तो एवरेज स्पीड सिर्फ 49 किलोमीटर पर आवर की है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं निहालगढ़ से, और बगल में देख लो ये लगी हुई है अपनी वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसको भी सिग्नल मिल गया है यहाँ से, और अपनी ट्रेन भी निकल रही है अभी फिलहाल। में ट्रेन अपनी देख लो लगभग 105 kmph की स्पीड मेंटेन किए हुए है। बाकी ब्रेकफास्ट में ले लिया है अभी पोहा, गर्मा गर्म पोहा मिल गया है। देख रहे हो पूरी भाप जमी हुई है। टेस्ट तो बढ़िया है पोहा का, एकदम फ्रेश बना हुआ पेंट्री का। वैसे कहने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी, 40 रुपये का ही देखेगा ये वेंडर। सही है, मटर वगैरह डली हुई है, अच्छा लग रहा है। बाकी इसके अलावा ब्रेड बटर कटलेट आपको मिल जाएगा। मतलब ब्रेड जो अपना ब्रेड और कटलेट होता है उसके संग में बटर भी दे रहे हैं। तो ये ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इस ट्रेन में सुबह सुबह। जैसे कि हमने बताया था अपनी ट्रेन को बहुत टाइम दिया हुआ है। तो अभी देखो सुल्तानपुर हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले पहुंचने वाले हैं। 4 किलोमीटर रह गया है, 10:40 का टाइम है, और अभी टाइम देख लो 9:34 हो रहा है। और सुल्तानपुर पहुंचने से पहले एक शानदार कर्व आता है। चलो अभी आपको वो वाला कर्व दिखवाते हैं। तो ये देखो, ये है भाई साहब वो शानदार कर्व। आगे की साइड वहाँ लोकोमोटिव दिख रहा है इतनी दूर, और ये पूरी ट्रेन एकदम अल्टीमेट। इसको देख कर के भाई अपना सेवाग्राम वाला कर्व को जो है ना उसकी ध्यान आ गई। बहुत शार्प कर्व है देखो।
हमें तो ये समझ नहीं आता भाई साहब, रेलवे इतना ज़्यादा समय क्यों देती है किसी भी ट्रेन को कि भाई साहब इतना समय बर्बाद किया जाए। अभी हम लोग यहाँ पर लगभग 58 मिनट बिफोर पहुँचे हैं। 5 मिनट का हॉल्ट है, 1 घंटे 3 मिनट ट्रेन रुकने वाली है इस रेलवे स्टेशन में। मतलब 1 घंटे का स्टॉप भाई, इमेजिन करो यार क्या करेंगे लोग। मतलब इसको समझ लो ऐसे कितना टाइम दिया होगा कि ट्रेन इतना टाइम बर्बाद कर रही है। मतलब अभी सिर्फ यहाँ से पहले तो हम टाइमिंग की बात करें तो सुल्तानपुर पे टाइमिंग है 10:40 पर अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस का, और डिपार्चर टाइम दिया हुआ है 10:45 का। और अभी यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो है मात्र 370 किलोमीटर, जो अभी हम लोगों को कवर करना है यहाँ से पूरा पटना तक। और ट्रेन पहुँचेगी कब? शाम को 7:30 बजे। पूरा दिन पड़ा हुआ है, मतलब आराम से टहलते टहलते जाएगी ट्रेन, तब पहुंचेंगे हम लोग। तो इतना समय बर्बाद नहीं, मतलब बिल्कुल किसी भी ट्रेन का नहीं करना चाहिए। ये तो रिसोर्सेज का मिसयूज ही है एक तरीके से, कि मतलब बिजली वगैरह ये तो सब बराबर ही चलती है ना, इंजन हमेशा चालू है, जो एसी वगैरह सब चालू है, लाइट्स वगैरह, फैन, हर चीज़ मतलब चालू है ना। तो बिजली तो वहीं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो ही रहा है ना। तो इस सब में सोचो कितनी बिजली बर्बाद जाती होगी। तो इस चीज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की कि और ज़्यादा ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाए, एवरेज स्पीड और बढ़े, और अच्छी अच्छी ट्रेन्स आ रही हैं जैसे कि वंदे भारत, अभी स्लीपर वंदे भारत भी आने वाली, ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ हैं। तो उस दौर में ऐसे समय बर्बाद करती हैं कुछ गाड़ियाँ, तो उन पर भी सुधार होना चाहिए। इनका टाइम टेबल को रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए। ये सफ़र मुश्किल से, जैसे 25 घंटे ट्रेन ले रही है, मुश्किल से आराम से 20 घंटे में ये ट्रेन कर सकती है। बाकी सुल्तानपुर जंक्शन पे आपको देख लो स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ लेना है खाने पीने को तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी ट्रेन का तो अभी काफ़ी हॉल्ट, और ट्रेन में पेंट्री भी है ही, तो अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन खाना मंगाना है तो वो भी ऑप्शंस रहेंगे ई केटरिंग के आपके पास। और इस साइड देखो, ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1। पूरी कर्व पे ट्रेन लगी हुई है। ये सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है 2 और 3, पूरा कर्व पे है, तो पूरी ट्रेन दिख रही है यहाँ से, समझ लो। वैसे सुल्तानपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस आकर मिलती है, जैसे कि प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है इस रूट का। सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है यहाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये आ रही है अभी उपासना एक्सप्रेस, जो कि अभी देहरादून से आ रही है और हावड़ा की तरफ जाएगी। WAP 5 लोकोमोटिव लगा हुआ है हावड़ा शेड का इसमें। कुंभ एक्सप्रेस के साथ इसका रेक शेयरिंग भी है। वैसे इस ट्रेन का टाइमिंग जो है ना अपने से पहले है यहाँ पहुँचने का, लेकिन पहुँचे हैं हम लोग पहले, क्योंकि बहुत तगड़ा बिफोर चल रहे हैं हम लोग, तो अपने से पहले आई है। और अपने से पहले यहाँ पर हम लोगों को ओवरटेक करके जाएगी अभी उपासना एक्सप्रेस। हम लोग यहीं खड़े हैं, यहीं खड़ी रहेंगे, ये अपने बाद आई है और अपने से पहले निकलेगी यहाँ से। इसका मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। तो अभी ये उपासना एक्सप्रेस अपने से बाद आई है, अपने से पहले तो यहाँ से निकलेगी ओवरटेक करके। बाकी ये है कि ये अभी यहीं पर है, सामने दोनों गाड़ियाँ, ठीक है ना। और ये अपने से पटना लगभग 2 घंटे पहले पहुँचेगी। तो समझ लो यहाँ से पटना तक 2 घंटे पहले तो ये पहुँच रही है। ये सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, अपनी एक्सप्रेस टाइप की है। तो यहाँ समझ लो कम से कम 2 घंटे की बर्बादी तो है ही, और 1 घंटे ट्रेन को खड़े खड़े हो गया। तभी हम कह रहे थे 20 घंटे में ये जर्नी आराम से की जा सकती है। तो ये लो अभी अपनी ट्रेन को ओवरटेक करके निकल रही है उपासना एक्सप्रेस, क्योंकि इसकी टाइमिंग पहले ही थी यहाँ से निकलने की। ये भी बिफोर आई थी और ओवरटेक करके निकल गई। तो अभी बगल में ये देखो आ गई है बेगमपुरा एक्सप्रेस। हम लोग अभी तक खड़े ही हैं और मालगाड़ी के इंजन के साथ आ रही है, WAG 5 के साथ। ये ट्रेन इस टाइम इसलिए यहाँ आ रही है क्योंकि ये लगभग 1.5 घंटा लेट चल रही है आज, इसलिए अभी पहुँची है ये सुल्तानपुर जंक्शन। तो ये जो बेगमपुरा एक्सप्रेस है ना, ये अपनी जम्मू तवी से वाराणसी के बीच में चलती है, और वाराणसी जंक्शन पे इसका अपने से पहले पहुंचने का टाइम है। अब आज तो 1.5 घंटा लेट हो गई, तो सुल्तानपुर पे अपने बाद आ रही है तो पहले ही निकल जाती है। तो अब ये देखना होगा, अपना टाइम तो हो गया यहाँ से निकलने का। 10:45 पे हम लोगों ने यहाँ से निकलना था, अभी 10:47 हो गया है। अब ट्रेन अगर अपनी पहले निकलती है तो इससे ओवरटेक कराया जाएगा कि यहीं पर अभी ओवरटेक हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
अपनी ट्रेन लगभग 9 मिनट लेट हो चुकी है, 10:45 पे निकलना था, नहीं निकली। और बेगमपुरा एक्सप्रेस को यहाँ पर सिग्नल दे दिया पहले, ये निकल रही है अपने से पहले। अब ये भी यहाँ पर हम लोगों को ओवरटेक करके जा रही है सुल्तानपुर पे। एक ट्रेन वो उपासना एक्सप्रेस ओवरटेक मार गई और अब बेगमपुरा भी ओवरटेक मार के निकल रही है। अभी यहाँ ट्रेन रुके रुके लगभग देखो 11:15 हो गया है और अभी कुछ ऐसी खबर मिली है कि भाई आगे ट्रेन से कोई कट गया है। वो देखो आगे लोकोमोटिव के आगे आपको भीड़ दिख रही है ना, उसी चीज़ को लेकर के है। पता नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है पटरी पे ही। अब शायद जो अभी बेगमपुरा वगैरह निकली है ना, शायद उससे हुआ हो, पता नहीं क्या चक्कर है। इसी चक्कर में अभी अपनी ट्रेन को रोक रखा है इतनी देर से, नहीं तो बेगमपुरा के बाद तो अभी तक निकाल देना चाहिए था। टाइम देख लो 11:32 हो रहा है। 1 घंटे 50 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस निकल रही है सुल्तानपुर जंक्शन से। और यहाँ पर लगभग 50 मिनट की देरी से निकल रहे हैं हम लोग। ट्रेन लेट हो गई है उल्टा यहाँ पर अब 50 मिनट। बगल में अभी लगी है आके फरक्का एक्सप्रेस, ये बिफोर आ गई है सुल्तानपुर पे। खैर ये तो अपने पीछे पीछे चलेगी क्योंकि काफ़ी हॉल्ट है इसके और काफ़ी समय लेती है ये आगे जर्नी में। तो वहाँ से ट्रेन निकली तो वहाँ पर डेड बॉडी थी, बैग में पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो भाई क्या बोले ऐसे हैं, मतलब जो उनके घर वाले होंगे अब उन पे क्या बीत रही होगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि भाई जिसके घर में होता है वही समझ सकता है, बाकी हम और आप तो बस नॉर्मली मतलब ऐसे बोल के और कह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिसके घर में होता है उसी को समझ आती हैं ये सब चीज़ें। पता नहीं अब भाई क्या था क्या नहीं, ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, जितना दिखा और हुआ वो हमने आपको बता ही दिया। तो अभी दिन का हो रहा है 12:22 और अपना लंच आ गया है जो कि पेंट्री से ही ऑर्डर किया हुआ था। यहाँ पर देख लो एक दाल है, साथ में एक ये रसे की सब्जी है छोले की, एक सूखी आलू की सब्जी, अचार और ये पराठे तो एकदम गर्मा गर्म है। सुल्तानपुर से हम लोग निकले थे लगभग 50 मिनट की देरी से। अभी देख लो अपनी ट्रेन एकदम ऑन टाइम तो छोड़ो, बिफोर टाइम चल रही है। यहाँ पर लगभग 10-15 मिनट बिफोर चल रही है। बाकी अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन, क्योंकि सुल्तानपुर से वाराणसी 143 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन रहता है अपनी ट्रेन का। तो अभी चलो आपको दिखाते हैं जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन का स्किप। अभी बढ़िया स्पीड पकड़ ली थी ट्रेन ने और ये लो एकदम रुक गई है, चेन पुलिंग हो गई है। तो भाई साहब चेन पुलिंग जो है ना वो अपने ही कोच से हुई है, यहीं से आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं चेन पुलिंग हुई है कि प्रेशर पाइप में कोई दिक्कत आई है, आवाज़ यहीं से आ रही है अपने ही कोच में से। अब देखो अपनी ट्रेन के ट्रेन मैनेजर भी आ रहे हैं यहाँ पर पीछे से। ये जो चेन पुलिंग हुई है, प्रेशर वगैरह रिलीज़ हो रहा है, इसको देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। पता नहीं अभी यहीं खड़े थे हम, एकदम आवाज़ आई, गाड़ी रुक गई और इसमें से कोई उतरा भी नहीं है। नीचे बैठना चाह रहा था, माता जी से मैंने कहा कि वो बात की बात है, आपने चेन पुलिंग क्यों किया सर? हमें सुनने के लिए। हाँ हमें सुनने के लिए, हमें कौन सुने? टिकट वगैरह है आप? हाँ सब कुछ है हमारे पास। 12 बजे तक मैं ऊपर रहा। हाँ। उसके बाद मैंने माता जी से कहा, माता जी ऐसा है कि अब 12 बज गए हैं, दिन का समय हो गया है, हमको भी बैठने दो। तो कह रहे हैं कि हमको समझाओ मत, हमको सब पता है। तो मैं 15 मिनट तक शांत हो गया हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा, मैंने माता जी समझ गई हैं जब, तो कम से कम जो है अब बैठ जाइए, हमको भी बैठने दीजिए। तो फिर ये जो है उग्रता पे आई है, तो मैंने कहा कि भाई प्रशासन को बुलाना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, लेकिन वो ये सब चीजें ठीक है सर, आपके पास ये आपने बहुत गलत किया, आपको ये काम नहीं करना। हम इसके लिए सॉरी बोलते हैं। ना सॉरी का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम पांडे नाम है हमारा। राधेश्याम पांडे जी। बर्थ नंबर क्या है? 40 है। खींचने का कोई मतलब नहीं होता, ये आपने गलत किया। ऐसा थोड़ा आप बोलना चाहिए था ना हम लोग। नहीं तो आप जो है किसी भी टिकट पे जनहित में ये जारी करते हैं कि हमारे पास क्या मौलिक अधिकार है। हम अरे सर तो आप इसको 139 वगैरह पे कॉल लगा के कर सकते थे। टीटी है, आप टीटी, इसमें टीटी आया, आप टीटी से कहना चाहिए। गाड़ी का डिटेंशन होता है, ये आपका अधिकार नहीं है कि आप गाड़ी को खड़ी कर दीजिए ब्लॉक सेक्शन में। पीछे गाड़ी आए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कौन जवाब देगा?
बवाल होता आपस का। नहीं तो आप नहीं सुनिए, आप क्या बोलेगी, लेडीज क्या बोली है? हमने यही कहा इनसे कि माता जी ये भैया बैठे थे, हम दोनों बैठे थे। अच्छा आप भाई साहब मेरे ऊपर थे, हाँ कहीं दिक्कत हुई आप खाली देके खुद आके कहीं और क्या, आप वहीं नीचे है ना? नीचे हम हैं। वही ना, हमको खाली मिला साइड लो और हम बैठ गए, बहुत सीट खाली पड़ी है। हमें लगा कि भाई यहाँ पे बेवजह और क्या, नहीं होता तो हम आपको बोलते। बेवजह की दिक्कत आप बेवजह के आप फास्टिंग में बेवजह के लोग दिक्कत नहीं कर रहा है, आपको इसे नहीं करना चाहिए। क्या करे, नीचे उतर जाए हम अरे अकेले? बैठ जाते आप, कहाँ बैठने दे रही थी महाराज? मारा मारी कर रही थी कि नहीं बैठने देंगे। को तरीके कि हम जानते नहीं। महाराज बिना फालतू माने अरे महाराज ऐसा कुछ नहीं है महाराज, ऐसे थोड़ा डील होता है। मैंने पैसेंजर के साथ, कौन आपका घर है और उनका घर है, फिर तो दोनों को समझना ट्रेन चाहिए। रुकेगी आप अपने घर में, आप ट्रेन के रोक दीजिएगा, कहीं के एक्सीडेंट करा देंगे। ट्रेन रुक जाए तो एक्सीडेंट हो हाँ, जाएगा। आप क्या चेन पुल कर दीजिएगा, एक्सीडेंट नहीं हो सकता नहीं, है। चेन पुल करना तो भैया ठीक चीज नहीं है। आप कंप्लेन ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते थे, बहुत सारा ऑप्शन है। 139 पे कर सकते थे, रेल मदद पे कर सकते थे, टीटी को बोल सकते थे। टीटी नहीं दिखा हमको। अरे तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए, 139 पे कंप्लेन कर दीजिए आप। यार, पूरी गाड़ी गंदी। कौन चीज का कंप्लेंट करेगा? ऐसा हर नियम चीज है का नहीं। कंप्लेन होता है उस पे। कहाँ होता है? कहीं कोई बंद उठाता कैसे ही नहीं होता है? दुनिया भर का ऑप्शन ठोक देता है, ये ऐसा नंबर कुछ डायल नहीं करो, है। वो नंबर डायल करो। इसमें बिल्कुल नहीं है ऐसा तो। कल रात में हमने कूलिंग की कंप्लेन की थी, नेटवर्क नहीं आ रहा आप थे शायद, रात में आए थे कूलिंग के लिए। नेटवर्क तक नहीं आ रहा मोबाइल में। सब साला गाड़ी की एकदम पूरा रूम खाली है, मैं नीचे आएंगे मैंने सब खाली, बगल वाला कोच भी खाली पड़ा हुआ है। तो अभी ये जो चेन पुलिंग हुई थी ना, हम बताते हैं हुआ क्या। अपने ही कोच में सेकंड एसी में एक पैसेंजर थे, उनकी अपर बर्थ थी, तो नीचे उन्हें बैठना होगा दिन के टाइम में। तो नीचे दोनों ही सीट्स पे क्या है कि कुछ लेडीज़ पैसेंजर्स थी, ठीक है ना। तो लेडी पैसेंजर्स जो हैं तो वो हटने को तैयार नहीं, वो लेटी थी। अब दोपहर हो गई भाई से, दोपहर का 12-1 बज रहा है। तो इन्होंने बोला होगा हटने को, वो नहीं हटी कि बैठना है, नहीं बैठने दिया, चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने चेन पुलिंग कर दी कि भाई ये हट नहीं दे रहे, बैठ नहीं दे रहे। अरे भाई टीटी है, टीटी से बात करो, वो भी नहीं मिल रहा है। कह रहे हम नहीं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो 139 पे या रेल मदद पे, लेकिन ना, ये सब छोड़ के भाई साहब को एक ही वो दिखा सॉल्यूशन, चेन पुलिंग। तो वो कर दी भाई। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना किसी भी चीज़ का। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है या हो रही है, हम भी आप लोगों को बताते रहते हैं, 139 पे कॉल करो या फिर सीधा रेल मदद पर आप कंप्लेन कर सकते हो, उस पर होगा ना सॉल्यूशन। ये क्या सॉल्यूशन, चेन पुलिंग कर दीजिए। ये तो एकदम बहुत ज़्यादा रेयर है, हद हो गई, कुछ इमरजेंसी है या कुछ बहुत इमरजेंसी के लिए होती है ना ये सब, तो तब करो ना चेन पुलिंग। वो होता भी इमरजेंसी के लिए, लिखा भी रहता है वहाँ पे। तो अभी देखो उनके ऊपर आगे कार्रवाई तो होगी। चलो अभी पहुँच गई ट्रेन अपनी जौनपुर सिटी। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। वैसे कई लोग जौनपुर से हैं जो कमेंट करते हैं भाई कवर करो स्टेशन, तो ये लो आपका जौनपुर। अभी सामने से ये आ रही है बनारस से जम्मू तभी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस। अभी देखो वाराणसी जंक्शन बस ट्रेन पहुंचने वाली है और उसके आउटर में ही यहाँ पर ट्रैक्स पर आ गई एक मोर। एक 1010 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 26 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का दिया हुआ है पूरे 10 मिनट का हॉल्ट। दोपहर में 2:30 पे अराइवल है, 2:40 पे यहाँ से डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस को।
बाकी अभी हमने आपको ये चेन पुलिंग वगैरह हो गई, इस चक्कर में खाने का टेस्ट ही नहीं बता पाया लंच में। जो लंच था उसका टेस्ट ज़्यादा था, तो ओवरऑल लंच का टेस्ट बढ़िया था। खाना पीना इस ट्रेन का आप ट्राई कर सकते हो, मतलब रात में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन अभी थोड़ा बेटर था कल से। बाकी अभी देख लो, जो बेगमपुरा एक्सप्रेस हम लोगों को ओवरटेक करके आई थी ना, उसका रेक अभी यहाँ पर है, इसकी चल रही है शंटिंग, खाली हो गया पूरा और शंटिंग हो रही है इसकी। और अभी वाराणसी जंक्शन पे ये देखो प्रेशर वॉशर वगैरह लगा के साफ़ सफाई का काम भी हो रहा है। ओ भैया ये देखो, ये कुछ कोचेस की शंटिंग चल रही है और मस्त इसमें कपड़े वपड़े सुखाने की व्यवस्था कर रखी है। मस्त इसमें कपड़े सूख रहे हैं भाई, सब व्यवस्था मिलेंगी आपको यहाँ देखने में। तो वाराणसी से ट्रेन निकली है और वेदर काफ़ी सही लग रहा है, काले बादल भी छा रहे हैं, हो सकता है आगे बारिश भी देखने को मिले। मतलब ऐसी गर्मी नहीं हो रही है अभी, कुछ दिन पहले तो मतलब अभी एक आध दिन पहले जब हम यहाँ से निकले थे तब तो अच्छी भली गर्मी थी, लेकिन अभी सही है वेदर यहाँ पर। चलो अभी थोड़ी देर में हम लोग पार करेंगे जो ब्रिज आएगा ना, रेल कम रोड ब्रिज है जो गंगा रिवर पर बना हुआ है। चलो उसके बाद हम आपको वहाँ पर गंगा जी के दर्शन भी कराएंगे और बनारस के घाट भी दिखाएंगे। तो ये आ गया अभी काशी रेलवे स्टेशन, काफ़ी क्राउड है, वैसे नॉर्मली यहाँ पर क्राउड इतना रहता नहीं है। और इसको धीरे धीरे स्किप कर रही है अपनी ट्रेन, मेन लाइन प्लेटफॉर्म से स्किप करती है। यहाँ लगता है आज कुछ होगा त्यौहार वगैरह या जाने कुछ तो होगा, इसी वजह से इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। फुल है एकदम पूरा प्लेटफॉर्म, अगर ट्रेन रुक जाए तो भाई साहब जगह नहीं मिले कहीं खड़े होने की, इतना क्राउड। और हल्की हल्की बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई, जैसे हम कह रहे थे ना बारिश होने वाली है, हो सकती है। तो ये लो काले बादल और बारिश शुरू हो गई। और ये लो ये आ गया अपना रेल कम रोड ब्रिज, जिसकी हम बात कर रहे थे। ऊपर है रोड, नीचे है रेल। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव। और ये है भाई साहब नमो घाट, पूरा घाट डूब गया है अभी, ये देख लो। और बारिश भी जोरदार अभी शुरू हो गई है। ये देख लो ऊपर जो रोड थी ना ब्रिज के, वो ये अलग हो गई यहाँ से। जोरदार बारिश शुरू ही हो गई। अभी डीडीयू रेलवे स्टेशन के आउटर में पहुंची है अपनी ट्रेन, और ये देखो एकदम तगड़ी बारिश हो रही है। मस्त हो गया एकदम वेदर यहाँ पर अभी। थोड़ी बहुत जो गर्मी भी हो रही थी अब वो भी गई, ठंडक हो गई एकदम। तो भाई साहब मस्त यहाँ पर बारिश हो रही है और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है और ट्रेन भाई साहब मात्र 7 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुँची है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जर्नी में ट्रेन अपनी लेट हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं सकती लेट, क्योंकि टाइमिंग इतनी ज़्यादा दे रखी है। बाकी एक चीज़ है कि अपना वाराणसी, उसके बाद ये डीडीयू आ गया ना, यहाँ से अब और ज़्यादा पैसेंजर चढ़ेंगे। मतलब बिना टिकट वाले जो होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा बोर्ड कर लेते हैं भाई इस रेलवे स्टेशन से। इस लाइन में यही चलता है डीडीयू से हमेशा, इतनी ट्रेनों में हम ट्रैवल कर चुके हैं, हर बार यही होता है कि जिनके टिकट भी नहीं है एसी वगैरह के, वो मस्त एसी में चढ़ के और मस्त एसी के मज़े लेते हैं। और चेकिंग वेकिंग इतनी कुछ होती नहीं है इस रूट में। बारिश मस्त होने लगी, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर अभी झरने, डीडीयू रेलवे स्टेशन के झरने दिखाते हैं। काले बादल तो एकदम है अभी भी, और ये देख लो भाई साहब झरने चालू हो गए यहाँ पर डीडीयू रेलवे स्टेशन पर। बारिश तो तगड़ी हो ही रही है।
बारिश एक बार जो होनी स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पर रुक ही नहीं रही है, जोरदार एकदम। तो कभी ट्रेन वगैरह इतनी खाली हो ना, तो सोचो कि आराम से अपना जो है थोड़ी खाली मतलब सीट्स में कोच में जर्नी हो जाए, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। और इस रूट में तो बिल्कुल भी नहीं है, खाली सीट देखी नहीं कि भाई बिना टिकट वाले और रेगुलर ट्रैवलर्स जो है ना तुरंत घेरते हैं, चाहे सेकंड एसी हो चाहे थर्ड एसी हो, कोई मतलब नहीं, बस आदमी फर्स्ट एसी में ही बच सकता है इनसे। और उसकी उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी इतने लोग बैठ गए ना, नीचे की सीटें वीटें सब पूरी घेर ली, पूरी खाली हुई थी ऑलमोस्ट ट्रेन, लेकिन पूरी घेर ली है। अब हमें वापस जाके ऊपर वाली सीट पर ही बैठना पड़ेगा। बार बार क्या है, गेट पे आना बैठना तो बड़ा थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन क्या करा जाए, यही हिसाब किताब है इस रूट का। इसलिए इस रूट पे हम ज़्यादा कुछ फिर शूट भी नहीं कर पाते। अब आगे जैसे जर्नी बढ़ेगी ना, अभी हम आपको दिखाते हैं कितने स्टॉप्स हैं इस ट्रेन के, उन स्टॉप्स पे और ज़्यादा क्राउड आता जाएगा, उतरता जाएगा, चढ़ता जाएगा, उतरता जाएगा, यही चलेगा अभी पूरा पटना तक। तो एकदम करेक्ट टाइम पर अभी अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आ गई है भाई साहब। इलायची फ्लेवर ही मंगवाई थी अभी भी, क्योंकि कल पी थी ना शाम को, बढ़िया लगी थी, और मैं सोचा आज भी इलायची पीते हैं। हाँ सही है एकदम। बाकी वेदर तो हो ही गया है मस्त, ऐसे में चाय का मज़ा शाम के टाइम तो अलग ही हो जाता है एकदम। जो बारिश हो रही थी ना वाराणसी में भाई साहब, सब जगह हुई है वो बारिश, हर जगह देख लो। यहाँ पर यहाँ भी बादल हैं अच्छे भले, यहाँ भी बढ़िया बारिश हो गई है। खैर अभी अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है आरा जंक्शन, और ये आरा जंक्शन का वॉशिंग पिट है, यहाँ पर सारा मेंटेनेंस वगैरह होता है। तो सामने वो जो ट्रेन देख रहे हो इसमें लाइट जल रही है, यही बगल से क्रॉस हो रही है, ये आ गई विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो 1187 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आधे घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पर देख लो, अभी अपनी ट्रेन जब निकली थी ना डीडीयू रेलवे स्टेशन, उसके बाद काफ़ी सारे हॉल्ट थे, जमानिया, भादुरा, बक्सर, आरा, भीता, दानापुर, उसके बाद पटना पहुँचेंगे। 2-2 मिनट के सभी जगह हॉल्ट दे रखे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं सभी हॉल्ट इसके कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। खैर आरा जंक्शन पे भी 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस ट्रेन का। और अभी हम लोग निकल रहे हैं आरा जंक्शन से। अभी आ चुके हैं हम अपने कोच के वॉशरूम में। तो यहाँ पर वॉशरूम साफ सफाई तो सही है, मतलब ठीक मिल जाएगी आपको, हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल रहा पूरी जर्नी में। लेकिन भाई साहब सेकंड एसी की जो साफ सफाई होती है ना, उस लेवल की मेंटेनेंस तो आपको नहीं मिलेगी इस ट्रेन में। मतलब जो होता था भाई सेकंड क्लास में ट्रैवल करने, सेकंड एसी में ट्रैवल करने में, एक जो प्रीमियम वॉशरूम मतलब मिलता था, प्रीमियम इन द सेंस मतलब थोड़ी सी अच्छी स्मेल आती थी, यहाँ पर ओडोनिल वगैरह डला रहता था, वो सब चीज़ें तो एकदम ख़त्म है इसमें। इस ट्रेन में वैसा मेंटेनेंस नहीं है, बस ये है कि यूजुअल कंडीशन में और हल्की फुल्की स्मेल है। अपने निर्धारित समय से लगभग 14 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही है इस ट्रेन का, काफ़ी स्लो ट्रेन है और साफ़ सफाई मेंटेनेंस भी मतलब सेकंड एसी में भी सेकंड एसी की नहीं है जैसे हमने बताया था, तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत है, मेंटेनेंस की कमी है गाड़ी में। बाकी खाना पीना तो आप इस ट्रेन का ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी, ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, आप लोग भूल जाते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी को ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
तो चलो भाई साहब, काफ़ी टाइम हो गया है रात का अब। तो चलो भाई साहब, अपनी बैटिंग हो गई है कंप्लीट, अब फ़िलहाल सोया जाए। तो अभी फ़िलहाल अपनी बैटिंग हो गई है कंप्लीट, तो चलो अभी फ़िलहाल सोया जाए। गुड नाइट।